हेलो एंड वेलकम टू cocolearn 123। आज हम ट्यूटोरियल करेंगे फ़ोटोशॉप का। इसमें जो कुछ और मज़ीद टूल्स हैं उनके ऊपर हम देखेंगे क्या है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं फाइल पे जाके न्यू करता हूँ और एक कैनवस ले लेता हूँ। मैं A4 साइज़ पेपर ही लेंगे हम क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई एक इमेज ले आता हूँ। ये जैसे मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, हमने कल ग्रेडियंट तो कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रीवियस वीडियो में अब आ जाता है आपका ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम ब्लर टूल लेते हैं। ये आप देख लें, जैसे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनी हुई है, इसको सबसे पहले हम क्लिक करके लेयर बनाते हैं, रेस्टराइज करते हैं। ठीक है, क्या क्या अच्छा, अब इसमें हम इस पे आ जाते हैं, फेसबुक पे आ जाते हैं। जूम करके मैं लिया है ब्लर टूल। ये मैं प्रेस करके दबाऊंगा तो आप ये देखें ब्लर होता जा रहा है। देख रहे हैं, ये ब्लर हो गया है। ये आपका देख रहे हैं फेसबुक जो है ब्लर ब्लर हो गया है। मैं कोई अगर इस पर इमेज भी रखूँ, जिससे मैं से लेता हूँ ये ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल टी किया और रीसाइज कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये कितनी क्लियर है इस टाइम। ब्लर टूल लिया, ठीक है, देखें ब्लर हो गया। इसकी एक जगह से हम करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल डी, ओके। ठीक है, ये देखें ये ओरिजिनल है और ये जो ब्लर किया है, आप फ़र्क देख लो दोनों में। ये ब्लर हो रहा है, ये बिल्कुल मिनिमम सा ब्लर करने के लिए है। जैसे अब टेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फोटोशॉप। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, इस पर ब्लर टूल लगाते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। ये देखिए ब्लर सा हो गया, जबकि ओरिजिनल जो टेक्स्ट है अगर वो दोबारा लिखते हैं ये देखिए। ठीक है, जो ऊपर वाला है वो ब्लर हो गया और जो नीचे वाला है वो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है। तो ब्लर टूल का ये काम आता है हमारा। शार्पन टूल, शार्पन टूल क्या करता है, इस पर कर लेते हैं पहले। ये इसको हम बना, अच्छा अब इसका यहाँ पे देखें पॉइंटर बहुत छोटा है, तो ये हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट बड़ा करने के लिए और इसको हम फेर देंगे क्लिक करके, दबाया हुआ और फिर ये शार्प हो गया। ये ज़्यादातर शार्पन टूल जो है हमारी फ़ोटोज़ पे काम आता है। जैसे ये मैंने शार्पन टूल लिए इस फ़ोटो पे, तो हम ज़रा इसको शार्प कर देते हैं। देख रहे हैं वो शार्प हो रही है, ब्लर थी ना, अब देखिए इसकी आंखों से तो ये शार्प हो गया है। ब्लरनेस जो है इसकी कम हुई है, तो ये शार्पन टूल का काम है। देन आ जाता है इसमें स्मज टूल। अच्छा, स्मज टूल जो है ये भी हम जब फ़ोटोज़ एडिट करते हैं तो उसमें काफ़ी काम आता है। चलें इस फ़ोटो के ऊपर मैं करके वैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका पॉइंटर बहुत छोटा है, इसको मैं पहले बड़ा कर लूँ। इतना
काफ़ी है। ठीक है, अच्छा ये इमेज ले लेते हैं। अच्छा, अब इसका क्या काम है, स्मज टूल का। स्मज टूल का ये काम है कि ये देखिए थोड़ा अंदर करने के लिए। स्मज स्मज क्या होता है, स्मज बेसिकली जैसे उंगली से हम अंदर को प्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को, ये होता है मोस्टली। ये अगर कलर पेंट ब्रश से आपको मैं समझाता हूँ। ये मैंने एक लिया पेंट ब्रश से, एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब ये देखिए इसके बाहर आउटर जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं क्या करूँगा, स्मज टूल लूँगा, ये इसको थोड़ा अंदर अंदर कर दूँगा। देख रहे हैं, जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा होगा स्मज। ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी की ये गर्दन चेंज करनी हो, फेस चेंज करना हो, तो उसमें हम इसको गर्दन को ऐसे स्मज कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर आ जाए। उसका मैं आगे एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें हम शक्ल चेंज करेंगे। तो अब जैसे इसका गला थोड़ा खुला करना मैंने, ये देखिए स्मज टूल से हल्का हल्का सा प्रेस किया, ऐसे गला खुला हो गया। देख रहे हैं, ओरिजिनल जो थी पिक्चर वो ये थी और ये अब जो एडिट किया। तो ये आपका स्मज टूल का काम है। देन आ जाता है आपका डॉज टूल। डॉज टूल जो है ये क्या करता है, ये आपका जो कलर है उसको ज़रा थोड़ा लाइट कर देता है। यानी अब इस पर इसकी शर्ट देखें किस कलर की थी, इस पर मैं फेर रहा हूँ तो वो ज़रा लाइट कर रहा है उसको। ठीक है, जो यानी डार्कनेस है उसको ये हटाता है डॉज टूल। ये भी एडिटिंग के लिए बहुत काम आता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ। ये फेस है इसका, ठीक है, इस फेस के ऊपर ये देखिए काफ़ी सारी डार्कनेस है। मैं डॉज टूल लिया और इसका लाइट छोटा किया और ये देखिए ब्राइट कर दी चेहरे को। देख रहे हैं आप, बुरा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका बर्न टूल है। अब डॉज टूल जो है वो वाइट करता था, बर्न टूल जो है वो ब्लैक करेगा। बर्न टूल भी हम अक्सर यूज़ करते हैं, जैसे जो शर्ट है इसको थोड़ा सा डार्क करना है तो हम ये बर्न, बेसिकली वो बर्न कर रहा है उस कलर को ना, ये देखिए डार्क हो गई। अब डॉज टूल था उसको फेरेंगे वाइट हो जाएगा। ये ज़्यादातर हम एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं ये दोनों टूल, बर्न टूल। यहाँ पे इसकी आईब्रोज को मैं ज़्यादा थोड़ा डार्क करना चाह रहा हूँ, ये मैंने कर दी, ये आईब्रो को डार्क कर दिया। ठीक है, बाल इसके साथ थोड़े डार्क करने हैं। बर्न टूल मैं बर्न टूल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं ये बालों पे फेर रहा हूँ, डार्क हो गए। ये मूछें इसकी, ये देखिए डार्क हो गई है। ठीक है, बर्न कर दी मैंने। देन आपका आ जाता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या करेगा, आपकी जो एक इमेज है उसको ये ब्लैक कर देगा। यानी स्पंज का क्या मतलब है, वो उसमें से कलर चूस लेता है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे जैसे जैसे स्पंज का क्या काम है, पानी गिरा हुआ है उसके ऊपर हम रखेंगे स्पंज को तो वो चूस लेगा उसमें से पानी। ठीक है ना, इस तरह ये कलर इसमें से चूस लेगा इस फोटो में से। देखिएगा मैं इसको फेरूँगा क्योंकि वो कलर उसके अंदर से चूस रहा है। ये आपका स्पंज टूल का काम है। ठीक है, बाकी टूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया। थैंक यू।